महाराष्ट्र में खूब चर्चाएं चली कि शरद पवार जी की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है या कांग्रेस में मर्ज हो सकती है। मैं भी एनडीए वाली पक्ष की बात आपको बताता हूं। तो इस पर देवेंद्र फडणवीस का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा बड़ा साफ साफ कि एनडीए में जितनी पार्टियां हैं उतनी ही रहेंगी, कोई और पार्टी नहीं आने जा रही, हमारे पास कोई स्पेस नहीं है किसी और पार्टी को लेने की। तो रिपोर्ट में पूछा होगा एनसीपी, तो उन्होंने कहा एनसीपी तो ये खड़ी मेरे बगल में। एनसीपी मतलब अजीत पवार जी की पार्टी से, उनकी वाइफ है, क्या नाम, सुनेत्रा पवार जी की पार्टी। बोले ना मैं कभी इनकी पार्टी तोड़ूंगा, ना मैं कभी शिंदे जी की पार्टी तोड़ूंगा, उनका कोई व्यक्ति हमारी पार्टी में नहीं आएगा और जगह भी नहीं है। महाराष्ट्रातनं एनडीएमध्ये कुठला नवीन पक्ष येणार, आता जे पक्ष आहेत तेच पक्ष राहतील, कुठलाही नवीन पक्ष आता एनडीएमध्ये येण्याची आमची कुठलीही चर्चा नाही। आम्ही सोबतच्या कोणालाही तोडण्याचा प्रयत्न करत नाही। जे त्यांच्यासोबत आहेत म्हणजे शरद पवार साहेबांच्या पक्षात जे खासदार आणि आमदार आहेत त्यांना कोणालाही तोडण्याचा आमचा प्रयत्न नाही। सर, शरद पवार की पार्टी के किसी व्यक्ति को तोड़ने का हमारा कोई प्रयास नहीं है और एनडीए में हम किसी और दल को नहीं लेंगे। जब फडणवीस साहब ने कह दिया है, लेकिन एक लाइन सुन लेना, उन्होंने कहा था महाराष्ट्र के एनडीए में नहीं लेंगे, ये बोला है उन्होंने। अब दिल्ली एनडीए में आ जाए तो बात दूसरी है ना। और उसको अंतिम वाक्य के तौर पर नहीं लेना चाहिए ना राजनेताओं की बात को। ऐसे तो टूट और तोड़ने में बहुत अंतर है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि पूरी पार्टी साथ आ रही हो, फिर तो टूट नहीं होगी ना। यदि शरद पवार जी की पूरी एनसीपी आ जाए, वैसे तो समीर जी ज़्यादा बता सकते हैं, समीर जी को वहाँ पर पता रहता है कौन कौन से हैं, वो तो एक एक एमपी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा एमपी जा रहा है कि नहीं जा रहा। लेकिन अभी तो ये उद्धव ठाकरे की भी पार्टी को तोड़ा इतना क्या डब्बा फुल हो गया है कि उसमें जरा सी जगह नहीं बची है। थोड़ा सा हिलाएंगे तो जगह बन जाएगी ना। उन्होंने डिसइंटरेस्ट सा शो किया कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनकी पार्टी में। इस मैं राजनीति को कवर करते करते इतनी बात समझा कि जो राजनेता कह रहे हैं ना, कम से कम उस बात को मत मानिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है सर। नहीं है सर, महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है, दिल्ली को तो जरूरत है ना सांसदों की। तो आमदार खासदार बोल दिया ना उन्होंने। हाँ, तो दिल्ली महाराष्ट्र के लिए बोला, उन्होंने कहा महाराष्ट्र एनडीए को जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र में उनको जरूरत नहीं है। अब दिल्ली को होगी तो दिल्ली देखिए अपने पास। ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। टीएमसी के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था। शरद पवार जी का दर्द आप लोग नहीं, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि बेचारे इस हाल में है कि कोई उनको लपक के लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भी नहीं ले रही है, भाजपा भी नहीं ले रही है, उनका हाल बड़ा बुरा हो गया है। अब मतलब ये दिन भी आएंगे महाराष्ट्र के इस नेता के, किसने सोचा था? वरना तो ये तय करते थे ना कि अच्छा तुम कहाँ जाओगे, आज तुम बैठो, आज तुम खड़े हो जाओ। महाराष्ट्र की राजनीति को देवेंद्र फडणवीस ने वहां लाकर खड़ा कर दिया है। इसकी बात करिए, अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति को यूं समाप्त कर दिया है, इसको ऐसे सोचिए। वरना तो लोग किताब लिख के कर गए थे कि कितनी बड़ी बड़ी किताबें और क्या क्या लिख दिया गया था। शरद पवार तो मतलब कितने गजब के रणनीतिकार। हालांकि अब उनकी जो उम्र है उस पर बहुत चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि बिस्तर पर पड़े पड़े भी ये भाई साहब माने नहीं। और क्या सर आपने एक शब्द कहा था, सत्ता के निर्लज्ज नशेड़ी। किसका था ये डायलॉग? ये समीर जी का है, इसीलिए मतलब इनका कॉपीराइट है तो इसलिए इन्हीं की तरफ करके कह रहा हूँ। फिर तो इसलिए कहना पड़ा, वरना सोचिए आप इंडोनेशिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की तरह से यूज कर रहे हैं उसको। कॉपीराइट नहीं, हम तो देके ही यूज कर रहे हैं जी। तो मतलब होना तो ये चाहिए था कि इसकी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। आप अपनी राजनीति, लेकिन आप इच्छुक हैं इसीलिए तो बार बार चर्चा हो।